एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मैं जो बता रही हूँ तो कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी गलतियों से खुद से ही सीखी हैं, तो वो मैं आज आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। और उसमें जो गलतियां हैं वो क्या है, जैसे कि आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो गलती करी थी इसके साथ मेरी काफ़ी बहनें एग्री भी करेंगी कि हम लोग क्या सोचते हैं। बच्चों को जल्दी से नहला दे, अच्छे से कपड़े पहना दे, हस्बैंड की ड्रेस रेडी कर दे, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है, हस्बैंड को ड्यूटी जाना है, अपने वर्क प्लेस पर हर इंसान अच्छे से वेल ड्रेस होकर जाता है। तो आप लोग ये क्यों भूल जाते कि घर का काम भी एक वर्क प्लेस है, आप इस ड्यूटी को भी कितने अच्छे से निभाते हैं। तो आप भी अपने काम की शुरुआत अच्छे से वेल ड्रेस होकर ही कीजिए। मैं गारंटी देती हूँ कि आप खुद अपनी लाइफ में चेंज महसूस करेंगे। तो प्लीज़ यह आपने ज़रूर करके देखना है। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हेल्थ को लेकर, तो मैंने अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सारी गलतियाँ की हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि सुबह चाय पी ली, दिन में चाय पी ली, रात में भी चाय पी ली, बस अपना एक टाइम इस चाय के साथ ही निकाल देते हैं और घर का काम करते रहते हैं। और एक हाउसवाइफ जो है वो सबका ख्याल रखती है, वैसे तो बाकी सबका वो ख्याल रखती है, बट वो अपना ख्याल नहीं रख सकती। लेकिन हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपना खुद का ख्याल ना रखें। अगर आप खुद को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो मैं तो नहीं मान सकती कि आप अपने परिवार को अच्छे से रख पाएंगे। तो सबसे पहले अपना ख्याल रखना सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपने आप में एक डाइट चार्ट्स बना के रखें कि आपको क्या खाना है। ज़्यादातर ग्रीन सैलेड्स है, फ्रूट्स है और ऐसी हेल्दी चीज़ें खानी है जो आपके लिए बॉडी के लिए बेनिफिट्स हो। और सबसे दूसरा पॉइंट है कि आप जो है वो स्ट्रेस ना लें। सबसे मेन पॉइंट है जो आपके कभी पास्ट में हुआ हो या आप उसको, हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप जो है एकदम से भूल जाएं, लेकिन उसको कोशिश करें। लाइफ में आगे बढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूर, क्योंकि आप अगर अपने पास्ट को पकड़ के बैठे रहेंगे तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो पीछे बुरी यादों को छोड़ना पड़ता हैगा। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात कहावत कही गई है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में, सबको कोई ना कोई पास्ट होता है, किसी के साथ कोई ना कोई हादसा ज़रूर होता है, तो अपने आप उसके ऊपर वर्क करना, काम करना, उसको भूलने के लिए अगर आप अपने पास्ट में ही उलझे रहें ना, तो अपने प्रेजेंट को भी ख़राब कर लेंगे। दूसरी बात क्या होती है कि हम अपने जो फ्यूचर आने वाला है इसकी इतनी ज़्यादा प्लान्स बना के अपने दिमाग में रख लेते हैं। तो देखिए, फ्यूचर और पास्ट दोनों आपके हाथ में नहीं है। जो पास्ट है वो जा चुका है और जो फ्यूचर है वो आने वाला है। तो उसका आपको क्या आइडिया नहीं है कि आप ज़िंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इसलिए आप जो आज है उस में खुश रहने की सबसे ज़्यादा आप कोशिश करिए, क्योंकि कल तो किसी ने नहीं देखा है। लोग कल के चक्कर में इतने बड़े बड़े प्लान कर लेते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगी, ये मतलब बहुत सारे आइडिया वो लोग प्लान कर लेते हैं, बट फिर उस पे ही वो अपना पूरा टेंशन, मतलब कल के चक्कर में अपना आज वो लोग बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जितना इंसान इमोशनल होता है ना, इमोशनली वीक होता है, वह उतना ही ज़्यादा दुखी होता है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अपनी फैमिली में आप देख लीजिए, जो इंसान इमोशनली स्ट्रांग होगा, जो दूसरों से उम्मीद कम करता होगा, वह इंसान सबसे ज़्यादा खुश रहेगा। और जो इंसान इमोशनली वीक है वो बहुत दुखी रहता है। तो देखिए, मैं उनसे ही जो दुखी होते हैं, क्योंकि मैं इमोशनली इतनी ज़्यादा वीक अब तो नहीं हूँ, लेकिन थी। मैंने अपनी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा काम किया। बिल्कुल तो चेंज नहीं कर पाई हूँ खुद को, लेकिन हाँ, 100 में से अगर बात करूँ तो 18% मैंने खुद को चेंज किया है। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोगों का। पहले मुझे छोटी छोटी चीज़ें हर्ट करती थी। जो इंसान मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, मेरे उन लोगों का बोलना भी मुझे हर्ट करता था। जब मैंने अपने खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया, मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी। अगला पॉइंट है निगेटिव लोगों से दूर रहिए। जो इंसान निगेटिव होते हैं ना, उनके पास सिर्फ निगेटिव बातें ही मिलेंगी, आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा असर डालेंगी। आप कभी खुश नहीं रह सकते। ऐसे लोगों के बीच में ये नहीं बोलती कि आपकी फैमिली में भी काफ़ी ऐसे इंसान होंगे जो बहुत ज़्यादा निगेटिव होंगे, आप उनसे दूर भी नहीं हो सकते। लेकिन प्लीज़ उनको इग्नोर कीजिए। निगेटिव लोगों की बातों में आकर आप अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। मैंने काफ़ी मेरी बहनों को देखा है कि उनको बाहर का कोई कुछ बता देता है तो अपने घर में शुरू हो जाती हैं लड़ाई करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह बाहर वाला आपके लिए कुछ अच्छा बोलता होगा, क्योंकि निगेटिव लोगों के पास यही बातें होती हैं आपके बारे में। वह आपके घर वालों को बता रहे होते, आपके घर वालों की बातें वह आपको बता रहे होते। आपकी फैमिली की जो बॉन्डिंग है उसको बनाए रखिए। किसी दूसरे इंसान की, किसी निगेटिव इंसान के कारण अपने घर के माहौल को ख़राब बिल्कुल भी ना करें। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि
लस्सी की छोटी सी बूंद पूरे दूध को ख़राब कर देती। तो ऐसे ही वे निगेटिव इंसान होते हैं जो आपकी फैमिली को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, और आपके जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ऐसे निगेटिव लोगों से भी आप दूर रहें जितना हो सके। अगर आप उसको इग्नोर कर सकते हैं तो इग्नोर भी करिए, सबसे अच्छा रहेगा। और आप हमेशा अपने माइंड को फ्रेश और एकदम पॉजिटिव सोचें, निगेटिव तो बिल्कुल भी मत सोचें। और ऐसे लोगों को हो सके तो आप ब्लॉक भी कर दीजिए। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है खुद को हर हाल में खुश रखिए। आपने एक बात तो सुनी होगी ना, डू नॉट एक्सेप्ट एनीवन। या बहुत गहरी बात है, क्योंकि जितना हम दूसरों से उम्मीद करेंगे ना उतना ही हम दुखी होंगे। ये हकीकत बात है। अगर हम जितना जिससे उम्मीद करेंगे ना उतना हमें तकलीफ होती है। इसलिए आप किसी से भी उम्मीद मत करिए, सिर्फ अपने अल्लाह से उम्मीद रखिए। और क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना, हर किसी से अपनी बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगा लेते, तो फिर उनको लास्ट में क्या है, बहुत बुरा फील होता है, बहुत हर्ट फील होता है। तो इसलिए किसी दूसरे से तो उम्मीद लगाना ही नहीं है। सब कुछ जो भी करना है आप अपने दम पर कीजिए, अपने आप पे कीजिए। और आप अपनी खुशियों की जो चाबी है ना, वो आपको, जो खुशियों का रिमोट है ना, वो अपने हाथ में ही रखिए। दूसरों के हिसाब से अगर आप चलेंगे ना तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। या कोई फिल्म नहीं है कि रियल लाइफ, यहाँ पर कोई हीरो आके आपको खुश नहीं करने वाला है। आपकी अपनी लाइफ है, खुश कैसे रहना है वह आपने देखना है। तो प्लीज़ उम्मीद मत कीजिए किसी से। अगर आपको करने के लिए कोई एफर्ट डाल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप लगी। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप अपनी खुशियाँ खुद में ढूंढिए, खुद खुश रहना सीखिए आप। तो दोस्तों, तो आप जो है आज का वीडियो जो है मेरा वो कैसा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।